तलवार तो 40 गज साड़ी बाहर आवे और रंगे बिरंगे साड़ी से रामा लगन लगे भंडार चरण मनावा हो अंजनी के लाला बजरंग तोड़ा मैं
सर्वे कायेषु सरस्वती सरदाहिनी सरस्वती सरदाहिनी मंगल कर दे कार्य हो रहा हरे सभा के बीच माताई आके बचा दे स्वामी की गौरी के लाला हो आजा बजाना गौरी के लाला हो गण राजा हो देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमः मंगला काली भद्रकाली काली दुर्गे शिवा धात्री नारायणी नमस्ते बोले साचे दरबार की श्री भगवती चरण मनावहु राम जय भगवती चरण मनावहु
आपके बीच में एक सुंदर सा प्यारा सा कथा लेके आऊं। आज द्रौपदी चीरहरण की कथा महाभारत पर्व की कथा है। तो एक नारी के व्यथा महाभारत पर्व की कथा दाई हो, ये आज द्वापर युग की कथा है। देखो आज ये धरती में इतना अत्याचार बढ़े रहे, आज धरती माता है तो पापियों के पाप के बोझ तले दबने लगे कहे सियाराम। आज ऋषि मुनि है तब जब तक नहीं कर सकते सियाराम। देखो सबके सब लोग धाम में जाके भगवान से अर्जी विनती करने लगे, प्रभु अवतार लो, प्रभु अवतार लो कहे सियाराम। और जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़ ही असुर धाम अभिमानी और तब ले ही प्रभु शरीरा और हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा कहे सियाराम। जब ये धरती में अत्याचार बढ़ते ना तो कोई ना कोई रूप में अवतार ले लेते। आज सबकी अर्जी विनती सुन के भगवान गोलोक धाम के वासी भगवान विष्णु हैं तो द्वापर युग में माता देवकी के गोद में प्रकट होगे भगवान कृष्ण के रूप में बालक रूप में कहे सियाराम। आज देखो याद देवता मल्ला पांचों भाई पांडव के रूप में धरती मिला है सियाराम। आज भगवान है तो ये धरती में अवतार ले पापी बन के नाश करे के खातिर कृष्ण नाम से कहे सियाराम। रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो भाई पांडव लखंडव प्रश्न दे दिए। जब खांडव प्रश्न में जाके देखे न धर्मराज है तो चिंता में डूब गए। आज धर्म सोचने लगे भगवान इतना बड़े साम्राज्य के राजकुमार का हाथ लागे, आज एक खंडहर में जीवन कैसे बिताऊं कहे सियाराम। आज सब तरफ खंडहर ही खंडहर, याद धर्मराज है तो सोचने लगे। लेकिन भगवान कृष्ण कहने लगे धर्मराज तो बिल्कुल चिंता मत कर, काबर सत्य के साथ दे के खातिर धर्म की स्थापना करे के खातिर अवतार हो, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो कहे सियाराम। आज भगवान कृष्ण है कर्णदायी हो, देखो विश्वकर्मा जी आदेश देने लगे कहे विश्वकर्मा जी पांचों भाई पांडव लेके ऐसे सुंदर नगर के निर्माण करो जिला दुनिया देखते रहे कहे सियाराम। आज भगवान विश्वकर्मा है तो भगवान कृष्ण के आशीर्वाद लेके मां शेरा वाली के कृपा से और इंद्रदेव के सहयोग से रातों रात एक पावन धरा के निर्माण करी जेकर नाम इंद्रप्रस्थ पढ़ने लगे सियाराम। और ये लगा पांडव ये दिन हो रामा भैया देखंगा लागे हो रामा। धर्मराज देख के बड़ा प्रसन्न हो गए। रातों रात खंडहर खांडव प्रस्थ के काया पलट गई सियाराम। देखो स्वर्ग और दिखा थे नगरी है तो हर घर के दरवाजा में हीरा जड़े ही। आज धर्मराज कहने लगे प्रभु रंग भवन बन के तैयार हो गए तो गृह प्रवेश करे के पहली गौरी गणेश के पूजा अर्चना करेला पड़ी और गौरी गणेश के पूजा अर्चना करबो तो सगा सोदल न्योते लागी। तो हे कृष्ण ऐसे कौन से दिन कौन से समय सुंदर है एला बताओ कहे सियाराम। भगवान कृष्ण कहने लगे धर्मराज दिन शुक्रवार के 12 बजे के समय बड़ा सुंदर मुहूर्त है, चलो चिट्ठी पत्रिका भेजो कहे सियाराम। धर्मगण्यता ये दिन हो रामा और भैया भेजन के लागे हो रामा।
छेदाई हुआ सब ऋषि महात्मा मन आज पूजा पाठ में शामिल हो गए। सब राजा महाराजा मन आ गए। ठीक दोपहर के 12 बजे के समय रहे। आज पूजा पाठ प्रारंभ होने लगे। कहे सियाराम यहु मन भजो गणपति गणराज तुम दीखले से कटे। यहु मन भजो गणपति गणराज तुम दीखले से कटे। सपने के आगमन हुआ। जब दुर्योधन देखे न इंद्रप्रस्थ के हाल ला दुर्योधन ला जलन हो गई। खबर आज दुर्योधन सोचने लगे पूरा खांडव प्रश्न दे रहे हो, पूरा खंडहर ही खंडहर सियारा। लेकिन यहाँ तो धर्मराज है तो चकाचक स्वर्ग बरोबर नगरी बसा डरी है। ये सोच के दुर्योधन ला जलन हो गई। कुछ नहीं सूझे कहे सियारा। आज सब उल्टा पुल्टा नजर आवत है। दाई हो साथ देखो पानी सूखा नजर आवत है। पानी सूखा पानी नजर आवत है। आज रंग भवन के बीचों बीच एक कुंड बने हैं। जहाँ जाकर दुर्योधन है सब लगे कहे सियारा। देवी द्रौपदी सब ठंडा महल खड़े खड़े देखे थे। कहे वाह देवर बाबू इतना बड़े कुंड तोला नजर नहीं आवत थे। ओकरे से सियान मन कथे सही बात है। जैसे जैसे घर द्वार वैसे वैसे और जैसे जैसे माँ बाप वैसे वैसे लड़का कहे सियारा। महतारी हो द्रौपदी के जुबान है तो फिसल गए। अंधुआ के बेटा कहे सियारा। इसी बात को लेके दुर्योधन वही प्रतिज्ञा करने लगे। कहे आज वो अंधा कह के अपमान करने वाली द्रौपदी याद रखो उसी सभा में तुम्हारी अपमान ना किए तो मोर नाम नहीं कहे सियारा। महतारी हूँ मैं पूरा छत्तीसगढ़ के मंच में कोना कोना में घूमता हूँ। उड़ीसा महाराज जब ही कार्यक्रम में गे रहे हर मंच में आज माताओं से बहनों से बेटियों से निवेदन करते हो बहनों अपने वाणी में नियंत्रण रखो। किसी प्रकार से ऐसे शब्द मत बोलो जिसमें अपने परिवार और समाज को कोई मुसीबत का सामना करना पड़े। आज द्रौपदी के एक शब्द है तो 18 दिन के महाभारत के रचना रत्निश कहे सियारा। भाई हो देखो कौरव पांडव के बर्बादी के कारण बन गए। जय हो भोले बाबा ना दिया वालिया देखा था जब से इंद्रप्रस्थ से आहस तब से इतना बेचैन है राजकुमार। न तो पेट भर खाना खावस न नींद भर सुतस कहे सियारा। हे राजकुमार ज्यादा चिंता करे लिए सेहत के लिए हानिकारक है। कबर महतारी हो देखो चीता तो मेरी शरीर ला जलत है लेकिन ये चिंता है तो जीते जीत आदमी के अंतःकरण ला कर
गाते थे कहे सिया राम। दुर्योधन कहने लगे मामा श्री आप द्रौपदी के एक शब्द है तो ने छाती लबाद मारा था मामा श्री, ऐसे उपाय बताओ जो मैं पांडव से पान के बदला कहे सिया राम। मामा तकनी कहे बस दुर्योधन इतनी सी बात है, मैं थोड़ा सुंदर उपाय बताओ तो ध्यान लगा के सुन। तय अभी अपन पिताजी के पास में जाके ये निवेदन करके है पिताश्री और पांचों भाई पांडव जब से हस्तिनापुर छोड़ के गए तब से दर्शन नहीं दे हैं, तो हे पिताश्री पांचों भाई पांडव हस्तिनापुर में बुला लेते, अगर ये ऐसी नियति तो चौसर खेल की न्योता दे के बुलाते पांडव अवश्य ही कहे सिया राम। दुर्योधन कहने लगे वाह मामा श्री बड़ा सुंदर सहज उपाय है, मैं पिता श्री ला वश मना लूं कहे सिया राम। राजे का दरबार दुर्योधन चलने लागे राम। दरबार में जैसे पधारे आज दुर्योधन फौरन पहुंच गए पिताश्री के पास में और हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे कहे सिया राम। पैया तोरे लागा राम रमैया लागा राम, लागा तोरे पैया राम रमैया लागा राजकुमार आसन ग्रहण करो कहे सिया राम। दुर्योधन हाथ जोड़ के बोलने लगे हे पिताश्री मैं आपके पास एक की निवेदन लेके आया हूँ, मोर पांचों भाई पांडव को मतलब क्या दावत है पिताश्री। पांडव कुछ दिन के लिए हस्तिनापुर में बुला लेते तो मोहन मान सम्मान करे के मौका मिल जाती, अगर यह ऐसे नियति तो चौसर खेल के न्योता दे के बुलावो पांडव अवश्य ही कहे सिया राम। राजा धृतराष्ट्र कहने लगे वाह बेटा दुर्योधन ये तो बड़ा सुंदर है, आपके भावना के मैं सम्मान करत हूँ, बड़ा सुंदर विचार है, ऐसे बात है तो जाओ महामंत्री विदुर भक्त विदुर के पास में और राजा के आदेश सुनावाओ, पांचों भाई पांडव न चौसर खेल के न्योता दे के हस्तिनापुर ले आई, ये राजा के आदेश है कहे सिया राम। दुर्योधन कहने लगे बस पिताश्री मैं यही चाहते हूँ, मैं अब भी जाता हूँ कहे सिया राम। विदुर के भवन बरे दिने जावन का लागे राम, दुर्योधन का भैया चलन का लागे राम। भगवान कृष्ण के परम भक्त विदुर है तो आज भगवान कृष्ण के भक्ति मिली रहे सिया राम। श्याम में सुख है दाई मोरी हाल धर के भाई जी, भजन बिना बेड़ा पर नहीं होवे रामा हो, भजन बिना बेड़ा पर नहीं होवे राम।
कहे सिया राम। भाई हो दुर्योधन के कड़ी भरी आवाज न सुने विदुर के ध्यान है तन भंग हो गए। विदुर सोचने लगे ये दुर्योधन का स्वागत है, ये बेरल कुबेरा यावत काबर है। और बहरी निकाल के विदुर देखने लगा। चाचा विदुर मैं पिताश्री की आज्ञा लेके आया हूँ, जाओ इंद्रप्रस्थ और पांचों भाई पांडव चौसर खेल के न्योता दी के हस्तिनापुर लाओ। ये पिताजी के आदेश है कहे सिया राम। विदुर सुन के बड़ा प्रसन्न हो गए, वाह भगवान ये तो धन्य है मोर भागला। आज मोर आंखी तरस गए है पांडव के दर्शन बिना, वो सुंदर मौका आ गए। हे राजकुमार ते बिल्कुल निश्चिंत रह, मैं अब भी जाता हूँ कहे सिया राम। लेके भैया विदुर चलने सोचने लगे आज पांचों पति के साथ पंचाली कितना सुंदर लगत रही। आज ये नजारा देखे ला मिल गई। बोला इतना सोचते हुए विदुर बड़ा प्रसन्नता की मुद्रा में चलने लगे। आज भक्ति के गीत गुनगुनाते हुए भक्त विदुर है तो रवाना हो गए कहे सिया राम। भवन में विराजे हवे पांचों भाई हो राम, संगे पंचाली हो राम। भवन में विराजे हवे पांचों भाई हो राम, मोहनी सुंदर इंद्रप्रस्थ नगरी घूमते घूमते रंगभवन में पहुंच गए, जहां पांचों भाई पांडव देवी द्रौपदी विराजमान है। जैसे रंगभवन में पहुंचे विदुर है तो आज पांचों भाई पांडव पंचाली की नजर पड़ गई विदुर के ऊपर कहे सिया राम। धर्मराज कहने लगे अब भीम अर्जुन नकुल सहदेव देवी द्रौपदी देखो चाचा विदुरिया है, चलो जाके मान सम्मान करके लाओ कहे सिया राम। पांचों भाई पांडव द्रौपदी का जाके हो राम, आदर करने लागे हो राम। सुंदर मान सम्मान करने लगे। चाचा विदुर बहुत दिन के बाद में पहुंचे हो, आपका स्वागत है कहे सिया राम। हे चाचा विदुर याद हस्तिनापुर में पिता से धृतराष्ट्र माता गंधारी और भाई कौरवन के हाल काहे कहे सिया राम। विदुर कहे धर्मराज वहाँ के हाल चाल सब कुशल मंगल है, आपके पास मैं आपके सुंदर दर्शन पाके मैं धन्य हो गए। हे आज धर्मराज मैं बहुत धन्य हो गए कहे सिया राम। हे धर्मराज मैं आपके यहाँ आज राजा की न्योता लेके आया हूँ आपके पास में, चलो आप लोग चौसर खेल के निमंत्रण है, आप सादर आमंत्रित हो कहे सिया राम। धर्मराज कहने लगे वाह चाचा विदुर ये तो मोर सौभाग्य है, बड़े पिता श्री की आज्ञा से रोधार्य है, हम ये वक्त से जाबो कहे सिया राम।
भाई हो देखो धर्मराज आदेश देने लगे भीम अर्जुन नकुल सहदेव देवी द्रौपदी हम सब न जाना है चलो चलो कहे सिया राम। लेकिन भीमसेन कहने लगे भैया धर्मराज तय भुला गए सियाद देखो दुर्योधन के प्रति चला आज वो अपन अपमान के बदल लेके खातिर चाल चले हैं षड्यंत्र रचे हैं वहां जाना उचित नहीं है कहे सिया राम। लेकिन धर्म कहने लगे भीम से जो जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान ये धर्म का आज्ञा है चलो चलो कहे सिया राम। पांचों भाई पांडव द्रौपदी का ये दिन हो रहा जावन लागे तोरे हो रहा से निकल के दाई हो जैसे जंगल में पहुंचे आज हथिनापुर इंद्रप्रस्थ के बीचों बीच एक जंगल है जंगल में पहुंचे जंगल के वासी देख के बड़ा प्रसन्न हो गए भगवान धन्य है मोर भागला आज देव रूपी पांचों भाई पांडव शक्ति के अवतार देवी द्रौपदी के दर्शन हुए थे माता लक्ष्मी साक्षात द्रौपदी के रूप में आई है धरती में आज देखो ये धरती के भार हरण करे के खातिर भगवान कृष्ण के सहयोग दे के खातिर कहे सिया राम। आज देखो आज जंगल के वासी नर नारी है तो सम्मान करने लगे हैं शक्ति के अवतार आपका स्वागत है मैया आपका स्वागत है कहे सिया राम। आज जंगल के जीव जंतु पशु पक्षी बंदर भालू उछलने लगे कूदने लगे अपन बीच में पांडव लपा के नाचने लगे कहे सिया राम। तो काली रे कल्याणी है माँ जागू हो तू योग माँ राम आज जंगल के वासी है कौन उत्साह मंगल मनावत है दिवाली तो मनावत है कहे सिया राम।
जंगल जंगल लेके पांडव भैया चलन लागे राम और हस्तिनापुर पर जावे हो राम। लेके हस्तिनापुर के पावन धारा में पहुंच गए विदुर है तो आज विदुर कहने लगे धर्मराज तुम यही रुके रहो, मैं जाके दुर्योधन ला खबर बताता हूँ। सुंदर मान सम्मान करके ले जाइए कहे श्यारा भवन के गौर विदुर चलन लागे राम और दुर्योधन के पास अपन जन्मभूमि हस्तिनापुर में पहुंच गए। आज जन्मभूमि के प्रणाम करने लगे पांडव है तो हे जन्मदात्री मैया तोर कोरा में आहंद आई हमर भार भरोसा तोला सदा लगे रहे कहे श्यारा मोरे जन्म भूमि तोरे माटी ला बंदा तोला बारंबार वही रुके हैं। ये थी विदुर कहने लगे राजकुमार दुर्योधन पांडव के आगमन हो गए जाके मान सम्मान करके ले आवो कहे श्यारा दुर्योधन है तो सुन के बड़ा प्रसन्न हो गया। वाह चाचा विदुर ये तो सुंदर खबर सुना हंसता है। आज मोर पांचों भाई पांडव आगे मोर धर्मधाम में आप बारंबार धन्यवाद कहे श्यारा। दुर्योधन कहने लगे चलो पांडव आगे जाके मान सम्मान करके लिया थन कहे श्यारा। भाई हो याद देखो आज पांडव के प्रति आज दुर्योधन के मन में प्यार देखे विदुर बड़ा प्रसन्न हो गए। विदुर कहने लगे वाह की नकलियां तो लीला अपरंपार है प्रभु। आज कहाँ कौरव कहाँ पांडव यही से तेला एक जगह एक प्यार के सूत्र में बांधने वाले कृष्ण तो सदा जय जयकार हो कहे श्यारा। मेरे श्याम की कृपा से मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा मेरे राम की कृपा से मेरे श्याम की कृपा से सब काम हो रहा मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा हम करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा
रामा सपनी है तो आशीर्वाद देने लगे, सुंदर हृदय से हृदय मिलाने लगे। सिया राम दुर्योधन है तो बड़ा प्रसन्न है। दुर्योधन कहने लगे चलो पांडव, पूरा प्रजा आपके रास्ता देख रहे थे। जहाँ राजा धृतराष्ट्र है, गंगा पुत्र भीष्म है, बड़े बड़े महारथी है, चलो चलो कहे सिया राम। और सभा के बोरे हो रामा, और पांडव ले गंगा लागे हो रामा। पांचों भाई पांडव है तो ये प्रजा के बीच में पहुंच गए। आज प्रजा से आशीर्वाद लेने लगे। सिया राम राजा धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लिए, पांडव है तो गंगा पुत्र भीष्म से आशीर्वाद लिए, सब महारथी से आशीर्वाद लेने लगे। कहे सिया राम। दुर्योधन कहने लगे भैया आसन ग्रहण करो पांडव, आसन ग्रहण करो। कहे सिया राम। और सभा में पांडव हो रामा, और भैया बैठन लागे हो रामा। पांडव है कौन विराजमान हो गए। इस प्रकार से देखो यार देवी द्रौपदी देखने लगी भगवान। यहाँ पूरा पुरुष मन के सभा दरबार लगे हैं, जहाँ राजा धृतराष्ट्र है, गंगा पुत्र भीष्म है, बड़े बड़े महारथी है, जहाँ और पांचों पति विराजमान है। तो आज एक नारी का कर ही यहाँ रही के आज सभा में पुरुष के दरबार में एक नारी के का काम है। तो चलो सखी सहेली के बीच में सब ठंडा भवन में जाके आराम कराओ। ये सोच के महतारी हो आज पंचाली है तो सब ठंडा भवन की ओर चलने लगे। कहे सिया राम। ठंडा भवन के रवाना हो गए। आज द्रौपदी 16 श्रृंगार कसे हिलाई हो, चमचमाते साड़ी पहने। आज विश्व सुंदरी द्रौपदी है तो छमक छमक चले जाओ। ठीक कहे सिया राम। आज हस्तिनापुर के नारी मन देख के आज द्रौपदी मोहित हो गए। हे द्रौपदी, हे शक्ति के अवतार, आपका स्वागत है मैया, आपका स्वागत है। कहे सिया राम। जगमोहनी वो दाई देवता जाने तोला सेवा से के, देवता जाने तोला सेवा पहुंचने ही वाली रहे महतारी हो। देखो द्रौपदी के कदम है तो अचानक लगे। कहे सिया राम। द्रौपदी के जेवनिया कहे तो फड़कने लगे, हृदय धक 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 धड़कने लगे। सिया राम। द्रौपदी समझ गई। कहे भगवान नारी मन के लिए जेवनिया के फड़कना, हृदय के धड़कना या सगुन माने गए हैं। आज पता नहीं आज मेरे ऊपर कौन सी विपत्ति आने वाले हैं और पांचों पति के ऊपर कौन सी मुसीबत के पहाड़ टूटने वाला है। हे कृष्ण रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। कहे सिया राम। द्रौपदी है तो भगवान कृष्ण ने दोनों हाथ जोड़ के विनती करने लगे, हे बिगड़ी के बनाने वाले रक्षा करो प्रभु, ऐसे कौन से मुसीबत आने वाला है, रक्षा करो। कहे सिया राम। दर्शन दे दे प्रभु जी, चरणों में आए द्रौपदी।
विनती करके चलेगी। ये तरफ देखो कौरव पांडव एक जगह बैठे ही दाई हो। मामा शकुनी कहने लगे धर्मराज जब एक जगह रहन तो चौसर खेल के समय न बितावत रहन। सुंदर कौरव पांडव के बीच में सुंदर मनोरंजन चले चौसर के खेल। तो आज एक जगह सकला हम तो मोर इच्छा है धर्मराज आज कौरव पांडव के बीच चौसर हो जाती तो बड़ा आनंद आ जाती। कहे सियारा दुर्योधन कहे भैया धर्मराज मोरो इच्छा है कौरव पांडव के बीच चर्चा आज चौसर खेल हो जाती तो बड़ा आनंद आ जाती। कहे सियारा धर्मराज कहने लगे हे मामा श्री हे भाई दुर्योधन आपके आनंद मोर आनंद है आपकी खुशी में मोर खुशी है फिर देरी काहे को चलो खड़ी तैयार करो। कहे सियारा दुर्योधन कहने लगे ऐसे बात है भैया तो खड़ी अब भी तैयार करत हूँ खड़ी तैयार किया जाए। कहे सियारा बंसी के बजैया मन मोहना हो रहा चरैया दिला चौसर के फड़ी लेके पहुंच गया आज मंत्री है तो कौरव पांडव के बीच आज देखो आज चौसर के फड़ी है तो सजने लगे। कहे सियारा आज देखो प्रजा है तुम देखने लगे आज पांचों पांडव कौरवला आज प्रजा भगवान कृष्ण ने धन्यवाद देने लगे प्रभु आज कौरव पांडव के बीच कितना सुंदर आज प्रेम की आज वार्ता चलत है। कहे सियारा चौसर के फड़ी भैया ये दिन सियारा कौरव का पांडव सजा तैयार हो गए दाई हो। अब यदि देखो या दुर्योधन कहने लगे कहे मामा श्री चौसर के फड़ी तो सज के तैयार हो गई लेकिन यहाँ मोरी एक शर्त है मोर तहल मामा सपनी पासा चाली हस तैयार। कहे सियारा धर्म कहने लगे दुर्योधन मला कोई आपत्ति नहीं है जैसे आपकी इच्छा। कहे सियारा फिर दुर्योधन कहे ऐसे बात है तो पहले मैं गाँव लगावत हूँ मोर हाथ में स्वर्ण के कड़ा है दाव में लगे है और मामा श्री बिल्कुल छैल के पासा फेंकू। कहे सियारा धर्मराज कथे भैया फिर महू का बर पाछू रहो जी मोर हाथ में स्वर्ण के कंगन है दाव में लगे है और मामा श्री बिल्कुल साथ के पासा फेंकू। कहे सियारा महतारी हो मामा शकुनी सोचने लगे अगर चाहूं तो पांचों भाई पांडाल यूं ही भिखारी बना सकता हूं लेकिन नहीं आज देखो आज प्रजा है तो ऐसे सोच ही कहे आज पांचों भाई पांडव के ऊपर आज पेट पानी लेके उमड़ गए मामा शकुनी कही इस प्रकार से ऐसे चाल चलो जे में सांप उमड़ जाए न टूटे। कहे सियारा और मामा शकुनी भैया पास आइए सियारा और सभा में का भैया चल मामा शकुनी है तो पासा चाल के फेंकने लगो लाला। कहे सियारा आज धर्मराज के पक्ष में पासा है तो पड़ गए सियारा। देखो इस प्रकार से आज कौरव पांडव बड़ा सुंदर आनंद के साथ में खेल आगे बढ़ावा थे। कहे सियारा और दामे पे का दामे कैसे ये दिन सियारा हमें का भैया लगत है। अब धर्मराज है तुम देखो धर्मराज एक दांव क्या कहे धर्म है तुम ये नहीं
साथ जीते कहे सिया राम। राजा धर्मराज साथ दांव लगातार जीते न, दुर्योधन के जोश के ठिकाना नहीं है। आप दुर्योधन चिल्लाने लगे, ऐसे तुम्हें हारते हो तो हारा हूं तो स्पष्ट क्या, आज मोर राज्य में जीतना लगे ही कहे सिया राम। और मामा श्री ये समय बिल्कुल नाव के पासा पड़ना चाहिए कहे सिया राम। मामा सखी कहने लगा, ऐसा ही होगा कहे सिया राम। जावा साटा योगिनी लाताई न्योतन जाबे लागे हो राम। गति का मोहनी का रामा फैलावने लागे हो राम। कहे सिया राम। आई हो देखो याद धर्मराज एक झटका में पूरा अन्न धन लक्ष्मी के भंडार लहार गए। इस प्रकार से देखो दुर्योधन कहने लगा, खेल ऐसा होता है कहे सिया राम। पेगातावे हो रामा लगन जब लागे हो राम। ये दिन प्रजा हो रामा देखने लागे हो राम। दुर्योधन कहने लगा, धीरे धीरे दाव लगा के अपन समय नष्ट नहीं करो। ये समय पूरा राजपाट साम्राज्य है तो यही कहे सिया राम। राजपाट के बाद आवे तो गंगा पुत्र भीष्म लग उत्साह दुर्योधन के प्रति। आज भीष्म है तो चिल्लाने लगेगा, खेल रोको राजकुमार, नहीं तो आज अन्याय होगी कहे सिया राम। राजा धृतराज ये खेल रोक ले महाराज, नहीं तो कौरव पांडव दोनों के बर्बादी हुई। ये जुआ के खेलना रोक ले कहे सिया राम। भाई हो बारंबार निवेदन करे भीष्म है, लेकिन राजा धृतराज मौन साधे बैठे हैं। आज दुर्योधन रोकने के हिम्मत नहीं जुटा पावत है। कबर दुर्योधन को जो पिया बच्चा नहीं रही है। आज दुर्योधन युवावस्था में आगे है सिया राम। जब दुर्योधन 4 वर्ष के रिही से दाई हो तब राजा धृतराष्ट्र है तो आप दुर्योधन के एक भी गलती नहीं रोके। आप दुर्योधन गलती पे गलती करे, लेकिन राजा एक बार भी नहीं डांटे कहे सिया राम। दाई हो लड़का मन के दिमाग बचपना में बिल्कुल कोरा कागज की तरह होते, जैसे लिखवे वैसे लिखा ही। लड़का कब बिगड़ी माँ बाप के ज्यादा लाड प्यार में, या तो फिर गलत संगति में कहे सिया राम। महतारी हो देखा था ना, आज बिरले बेटा है जो माँ बाप की आज्ञाकारी हो ही। लेकिन याद देखो आज की युवा पीढ़ी है तो नशा के आदोष में समाते चले जावत है। आज पता नहीं भविष्य क्या हुई कहे सिया राम। लेकिन देखो भीष्म बारंबार समझाने लगे। आज राजा मौन साधे बैठे हैं। भीष्म कहने लगे, कहे महाराज मुट्ठी बांध के आज जगत में हाथ पसारे जाना है, यहाँ से तय कुछ नहीं ले जा सकत। हे महाराज जिंदगी भर हाय हाय करके करोड़ों के संपत्ति बनाए, अंतिम में जब मरघट की यात्रा होगी ना, मरघट में जाए के बाद पूरा शरीर ला चेक करते दाई हो। अगर शरीर में एक रेशम के भी धागा रही जही ना, वहू निकाल के फेंक दी कहे सिया राम। कैसे माया मां भुलाए राजा राम, कैसे माया मां भुलाए राजा राम।
के बाद सुन के आज दुर्योधन सोचने लगे आज मोर खिलाफ मोर पिता श्री ला भड़काने वाले। इस प्रकार से दुर्योधन उठ के ललकारने लगे जब द्रौपदी मोर पिता श्री अंधा कही के पान करी तक कुछ नहीं बोले। आज मोर नमक खा के पांडव की ओर तरफदारी करने वाले देख रहे हैं तो देख नहीं तो सिया राम अपमानित हो के पिता मांगा सिया राम भैया सभा में बैठने लागे राम। राजपाट साम्राज्य दाव में लगे हैं। बिल्कुल इस समय 12 के पासा फेंको कहे सिया राम। मामा सकली पासा चाल के फेंकने लगो दाना कहे सिया राम। आप देखो धर्मराज एक झटका में पूरा राजपाट पूरा हार के दाव में। आज राजा धर्म उदास हो गए सिया राम। सभा में उदास खा गए कहे सिया राम। लेकिन दुर्योधन कहने लगे धर्मराज ये तो अभी शुरुआत है अभी बहुत कुछ बाकी है कहे सिया राम। राजा धर्मराज कहे दुर्योधन में पूरा राजपाट साम्राज्य लताओं में हार गए हूँ। ऐसे कौन से वस्तु है जिन लताओं में लगावा कहे सिया राम। धर्मराज दुर्योधन कहने लगे कहे धर्मराज राजा के अधिकार पूरा प्रजा के ऊपर होते। अब ये तो चारों भाई तो प्रजा के समान है। खेल में वापस आना है ना तो भीम अर्जुन लदाव में लगा के देखो बिल्कुल बाजी पलट ही कहे सिया राम। भाई हो देखो आज राजा धर्मराज भीम अर्जुन लदाव में लगा दे काबर याद धर्म के रक्षा करते धर्मराज है तो ये दुर्योधन कहे मामा श्री धर्म भीम अर्जुन दाव में लगे हैं। बिल्कुल 17 के पासा फेंको कहे सिया राम। हम मोरे राम हो राम मोरे राम चाल के फेंकने लगा 18 के दाना कहे सिया राम। और धर्म भीम गया गुल रामा और गाँव में हरण का लागे हो रामा। धर्म है तो धर्म और उदास हो गए। लेकिन दुर्योधन कहे धर्मराज अभी और बाकी है चिंता मत कर बिल्कुल बाजी पलट ही तो उदास मत हो कहे सिया राम। नकुल सहदेव के बाजी बताई और सभा में अवंगा लागे हो राम। देखो आज प्रजा है तो धिक्कारने लगे दुर्योधन ला। आज दुर्योधन तय वाकई में तय बहुत अन्याय कर पांडव के साथ में। आज देखो आज छोटे छोटे भाई नकुल सहदेव ला भी तय विवश कर दांव में लगवाए भर कहे सिया राम। दुर्योधन तय कम से कम भगवान ला तो डर रहता है घट घटवासी ला तो डर रहता है। हे दुर्योधन इतना अत्याचार भी मत कर कहे सिया राम। घट घट में बसे सिया राम।
खोजेला हंसा कहाँ जावे राम घट घट में बसे सिया राम खोजेला हंसा कहाँ जावे घट घट में बसे प्रभु राम खोजेला हंसा कहाँ जावे 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 राम घट घट में बसे सिया राम खोजेला हंसा कहाँ सकुनी है कौन पासा चालने लगे दुर्योधन है कौन कहने लगे मामा श्री बिल्कुल दांत के पासा फेंको कहे सिया राम मामा सकुनी पासा चाल के फेंकने लगे लाला कहे सिया राम और प्यारो भाई जाइए ते धाम में सिया राम धर्म के भैया हर लागे राम देखो यार ये दुर्योधन कहे धर्मराज चारों भाई और राजपाट हारे के बाद भी तोला समझ नहीं आमा थे अगर चारों भाई और राजपाट वापस पाना है तो अपन यहाँ लदाव में लगाओ नहीं तो मैं खेल यही रोक देता हूँ तुम जा सकते हो कहे सिया राम लेकिन धर्म कहने लगे दुर्योधन रघुकुल रीति सदा चले आई हो प्राण जाहि पर वचन न जाई कहे सिया राम दुर्योधन राजा हरिश्चंद्र है तो अपन पत्नी अपन बच्चा ला बेच दी अपन आप नीच के हवाले कर दी लेकिन सत्य के साथ नहीं छोड़ी का मैं अपन आप बचा के दुनिया में नाम कमाऊं कहे मामा श्री चलो धर्म गांव में लगे हैं पासा फेंको कहे सिया राम दुर्योधन कहे मामा श्री धर्म गांव में लगे हैं बिल्कुल पांचों भाई पांडवों को दांत सोना चाहिए बिल्कुल पांच के पासा फेंको कहे सिया राम आज धर्मराज एकदम युवा से लाचार हो गए हैं सिया राम देखो आज का करो का नहीं करो हो गए आज अपन इस तेज माँ उमा भवानी लगा करे मियां रक्षा करो दाई रक्षा करो कहे सिया राम तो ला दुर्गा कहो की मां चारों धाम मां तोरे पुजारी भवानी वो मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे दाई वो कैसे मनावा तोला दर्शन दे
सिया राम। पांचों भाई गदाएं में रामा, ये दिन सभा में हरण लागे रामा। देखो पांडव सर झुका के बैठे कहे सिया राम। जो भाई पांडव है तो याद तब हमें देखो सर झुका के बैठे हैं। ये कि दुर्योधन कहने लगे कहे धर्मराज कमल इतना पत्थर दिल के समझ में हंसता है। आज देखो प्रजा कही वाकई में आज दुर्योधन पत्थर दिल के है। आज धर्मराज ले एक मौका नहीं दी कही सिया राम। धर्मराज तो ले एक अवसर जाओ देवत हूँ काबर तोर पास वो मूल्य ही रहे। बोला तो आज महाकृति कहे सिया राम। धर्म कहने लगे दुर्योधन यहाँ तक कि मैं अपन आप लताओं में हाथ चुके हो। ऐसे कौन सी हवीरा के बात करता कौन से वस्तु के बात करता कहे सिया राम। दुर्योधन कहने लगे धर्मराज तो नारी द्रौपदी ने तो दाव में आजमा के देख। मैं वादा करता हूँ ये बेकर बाजी पड़ जाए तो जितना हारे है तबला वापस कर दूं कहे सिया राम। आई हो दुर्योधन के मुख से द्रौपदी के नाम सुने पांडव है तो आज यहाँ कबूला हो के ललकारने लगा पापी अपन गंदी जुबान से द्रौपदी के नाम ले जुबान कहे सिया राम। लेकिन दुर्योधन ललकारने लगा ये मत भूलो तुम इस वक्त अपने आप को दांव में हाथ चुके हो और हारे हुए व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बैठ जाओ इसी में तुम्हारा कहे सिया राम। लेकिन यहाँ देखो दाई हो या धर्मराज है तो बारंबार समझाने लगे सिया राम। ये दिन धर्म का शांत हो रामा, ये दिन सभा में पांडव लड़ा। कहे सिया राम। देखो दाई हो राजा धर्मराज जुआ में बैठे हैं और जानता न जुआड़ी मन के मारे धोए चावल नहीं बाचे, शराबी मन के मारे फूटा बर्तन नहीं बाचे। महतारी हो जैन पुरुष है तो जुआ और शराब के जो 19 दिन लत में डूबे है ना ओला अपन परिवार के चिंता नहीं रहे। काहे बीबी बच्चा है तो मरे चाहे बाँचे माँ बाप के कोई चिंता नहीं। बोला सुख के जुआ शराब के नशा में डूबना ही कहे सिया राम। आज खुद बर्बाद हुआ थे शराबी है दोनों का पूरा परिवार बर्बादी को ले जावा थे। आज यही नशा है तो कहे सिया राम। आज दाई हो देखो राजा धर्मराज है तो जुआ में बैठे हैं। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष मन कथे साक्षात धर्म के अवतारेगा कैसे अन्याय करते राजा है तो। लेकिन भैया महान ज्ञानी मन कथे हो तो साक्षात धर्म के अवतार है। ये धर्मराज के कोई दोष नहीं है दाई होए में, ये तो भगवान कृष्ण के लीला चलत है सिया राम। काबर पापी मन के पाप के घड़ा है ना जब तक के नहीं भर जही तब तक के उकर विनाश यह संभव ही कहे सिया राम। आज पांडव के हाथों याद देखो पाप के घड़ा ला भरा हुआ थे आज कौरव मन के। आज इस प्रकार से धर्म है तो नारी लदाव में लगा दिए। दुर्योधन कहे मामाश्री पंचाली राव में लगे हैं बिल्कुल एक के पासा फेंकू कहे सिया राम। आज धर्मराज कहे घबरागे कहे भगवान आज हे माया शक्ति मिया मैं तो ये पंजाब नहीं बचा सके दाई। मुन नारी द्रौपदी ला बचा ले मिया, मुन नारी द्रौपदी ला बचा ले कहे सिया राम। लाज के बचैया मैया सारे धर्म ज्ञान दे राम। लाज के बचैया
दाव में हारन लागे रामा, हो हारन लागे रामा। जैसे सर में ताज लगा कर बैठे हो, ये सर के ताज उतारो कहे प्यारा। आज तोला पांचों पति के इतने अभिमानी रही से मोर अंधा पिता लंधा कही के अपमान करने वाली द्रौपदी यात्रा में तो रोहाल करो जमे पूरन नारी जाते कहे सियाराम हाजिर हो कहे सियाराम और सुन के मंत्री दिन कहूंगा तुम्हारे सियाराम भगे मोरे चला लगे मंत्री जाओ द्रौपदी के कक्ष में द्रौपदी को फौरन बुला कर लाओ। ये दुर्योधन का है कहे सियाराम जो आज्ञा राजकुमार जो आज्ञा कहे सियाराम। अब आज्ञा का लेके मंत्री दिन मोरे सियाराम हवन के मोरे चला के बारंबार निवेदन करे चलो चलो भैया आपकी सभा में बुलावा है चलो चलो कहे सियाराम। लेकिन दाई हो आज मंत्री है तो हकीकत नहीं बता भाई आप देखो आज द्रौपदी समझ के कहे मंत्री स्पष्ट बोलो आज मैं एक शस्त्राणी हूँ हर मुसीबत का सामना कर सकता हूँ स्पष्ट बोलो कहे सियाराम। तब मंत्री कहने लगे भैया आपके पांचों पति आप लदाओ में हार गए हैं ताई चलो चलो सभा में बुलावा है मैया चलो चलो कहे सियाराम। द्रौपदी कहे करम छोड़िए भगवान आज मोर पांचों पति की तरह अभिमान नहीं से वो पांचों पति लगाव में हार गए। हे मंत्री जाके धर्मराज को पूछाओ कहे अपन आप पहले दाव में हारी कि द्रौपदी ला कहे सियाराम। मंत्री का रामा भैया चलने लगे रामा तोला द्रौपदी ले बुलाए बार भेजे रहे खाली हाथ अवस्था कहाँ गए द्रौपदी कहे सियाराम। मंत्री कहे राजकुमार द्रौपदी ला बहुत समझा बहुत मना लेकिन साफ इनकार कर दी आज द्रौपदी नहीं आते कहे सियाराम। आज दुर्योधन गुस्सा में कहे आज द्रौपदी के गुस्सा ला मंत्री को पुकारने लगे आज दुर्योधन ललकारने लगे ऐसा काम नहीं हो सकता अपना मुझे यहाँ से कहे सियाराम। मंत्री का रामा भैया चलने लगे रामा कहाँ चले गई हाजिर हो कहे सियाराम। रामा भजो सियाराम रामा भजो सियाराम।
भैया दुर्योधन मैं बहुत देर से देखत हुए दृश्य ला। आज देखो सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीमसेन, नकुल सहदेव राजा धर्मराज, मैं बहुत प्रसन्न हूँ भैया दुर्योधन, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कहे सिया राम। जाओ द्रौपदी के कक्ष में द्रौपदी को फौरन बुला कर लाओ, अगर ऐसे नहीं आते तो बाल पकड़ कर लाना कहे सिया राम। दुशासन कहने लगे भैया दुर्योधन एक एक भुजा में 10,000 हाथी के ताकत है, वो द्रौपदी क्या चीज है कहे सिया राम। आज्ञा गले के सिया राम, गला गे सिया राम। दरवाजा लम्बारे और अंदर प्रवेश हो गई कहे सिया राम। आप द्रौपदी चीखने लगे, चिल्लाने लगे, दुशासन इतना बड़े आज साम्राज्य के कुलवधु के साथ ही ऐसे व्यवहार, आज मुलक कौन अपराध के सजा देते कहे सिया राम। लेकिन दुशासन कहे द्रौपदी मैं कुछ नहीं जानू, तो 5 द्रौपदी तो लड़ाओ में हारे के समय नहीं सोची, मैं कुछ नहीं जानू तो लड़ जाना पड़ेगी कहे सिया राम। आज द्रौपदी बारंबार मनावे दाई हो विनती करे, लेकिन दुशासन एक न माने। आज दो जबरदस्ती द्रौपदी बाल पकड़ के घसीट रही है, द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन है तब आज भवन से निकालने लगे कहे सिया राम। आज द्रौपदी देखने लगे कहे भगवान वाकई में आज मैं कितना अभिमान नहीं से बोला, आज मेरा 5 पति के अभिमान नहीं, आज कृष्ण भक्ति के अभिमान नहीं, लेकिन वो अभिमान चूरा चूर हो गए कहे सिया राम। पति हरो हरि मुर रक्षा करो प्रभु जी, ये तोरे सिवा मोरी जग मां कोनो नहीं है रामा, ये तोरे सिवा मोरी जग मां कोनो नहीं है रामा। वाली नारी द्रौपदी जिसका मान और सम्मान क्या, द्रौपदी वस्त्रहीन करके कहे सिया राम। द्रौपदी देखने लगी महतारी हो, जहाँ राजा धृतराष्ट्र से गंगा पुत्र भीष्म है, बड़े बड़े महारथी है, जहाँ 5 पति है, लेकिन धिक्कार है समाज वाला, जहाँ नारियों का सम्मान कहे सिया राम। पर नारी अति सुंदरी रावण के 10 शीश कटे, पर नारी के संग कहे सिया राम। हे दुर्योधन वही पराई नारी के खातिर लंकापति राजा रावण के सोने के लंका जल के राख हो गए। अब जीवन है सुधर जा, नहीं तो प्राणों को विनाश से कहे सिया राम। लेकिन दुर्योधन दुशासन ललकारने लगा, जाएगा कहे सिया राम। द्रौपदी है तो यहाँ
तर्राने लगी, भगवान कृष्ण पुकारने लगे, केशवा के लाज बचाने स्वामी, आपकी लाज बचाने कहे सिया राम। आप देवी द्रौपदी है तलताई हो, देखो गंगा पुत्र भीष्म के ओर चलने लगे हो पितामह, अपना नारी के लाज बचा ले पितामह, अपना नारी के लाज बचा ले पितामह, अपना नारी के लाज बचा ले कहे सिया राम। गंगा पुत्र भीष्म कहे बेटी द्रौपदी एक बार रोकने के प्रयास करे बेटी, आज मैं खुद अपमानित हो गई कहे सिया राम। पर कृपा राम के होई होला, पर कृपा करे सब कोई कहे सिया राम। लेकर कोई नहीं रहे पर परम पिता परमात्मा ही बेटी, मेरे आशीर्वाद तो साथ ही कहे सिया राम। आज बीच में है तो आशीर्वाद दे के वही विवशों के बैठ के दाई हो, ये की द्रौपदी रोते लगते हुए चलने लगी है महाराज। पिताश्री ये अपना नारी के लाज बचा ले, पिताश्री ये अपना नारी के लाज बचा ले कहे सिया राम। आज राजा मौन साथी बैठे हिदाई हो, आज द्रोण तो साफ नहीं रोक सके, द्रौपदी कहने लगे भगवान राजा की हाल है तो प्रजा का करही, आज पता नहीं मोर पांचों पुत्री से कौन सी अवस्था है जो सर झुका के बैठे हैं कहे सिया राम। माया में आके हो राजा न्याय ला भुलाए हो राम, माया में आके हो द्रौपदी के नाटकला द्रौपदी वस्त्रहीन करके कहे सिया राम। आज आई हो देखने लगे आज द्रौपदी है तो आज सबके सब मौन साधे बैठे हैं, आज बड़े बड़े राजा महाराजा है तो धर्मराज है तो धर्म के रक्षा करते दाई हो। देखो यार बहन का इज्जत दांव पे लगा हो, माँ का इज्जत दांव पे लगा हो, पत्नी का इज्जत दांव पे लगा हो, धरती माँ का इज्जत दांव पे लगा हो और हम धर्म का रक्षा करते रहे, ऐसे धर्म को धिक्कार कहे सिया राम। लेकिन पांचों पति में से भी हिमसेन न सहन और पत्नी के अपमान है तो भीम बलि उनके ललकारने लगे, अरे पापी आज मोर पत्नी की अपमान करने वाली दुशासन दुर्योधन, आज मोर पत्नी अपन जंगल मिठाई के खाब फेंकने वाले पापी इसी सभा में अखंड प्रतिज्ञा करत हो बिना तो जंग तोड़े कहे सिया राम। घोर पृथ्वी के बाल पकड़ के खतुरते हुए लाने वाले पापी इसी सभा में अखंड प्रतिज्ञा करत हो बिना तोड़ भुजा उखाड़े कहे सिया राम। लेकिन दुर्योधन दुशासन ललकारने लगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बैठ जाओ इसी में तुम्हारा कहे सिया राम। देवी द्रौपदी अकेली होगी दाई हो, देखो आज द्रौपदी है भगवान कृष्ण करने लगे चिल्लाने लगे कहे सिया राम। बहुत देर से तेरे चरण में पड़ी हूँ श्याम, बहुत देर से तेरे चरण में पड़ी हूँ श्याम, प्रभु आते आते बहुत देर कर दी हो।
तो नहर नारी वही संदेश दे कहे बहनों आज नारियों के साथ कितना अत्याचार हुआ थे। आज कहे बहनों आज पापियों के साथ संघर्ष करो ताकि पापियों का हौसला और बुलंद ना हो। यही संदेश देना चाहते द्रौपदी है तो आप शासन के समक्ष आप देखो द्रौपदी आज अपने आप को बचाए के खातिर संघर्ष करते हैं, लेकिन एक नारी के ऊपर कितना शक्ति लाई हो। देखो ना द्रौपदी शक्तिहीन होने लगे अपने आप को बचाते बचाते। तब द्रौपदी समझ के कहे भगवान तही कृष्ण है कन्हैया लाज के बचैया। आज द्रौपदी अचरला छोड़ के दोनों हाथ ला जोड़ के अपने आपला भगवान कृष्ण के चरण कमल में सर्वत्र निछावर कर दी कहे सिया राम दुख हरो द्वारिका दुख हरो द्वारिका चरण में तेरा दुख हरो द्वारिका चरण में तेरा। मोरे पति राघव गिरधारी हो रामा मैं दुखिया चरण तुम्हारी। बजैया और चिरे प्रभु सभा में बढ़ावल हो। रामा भजो सिया राम मोरे पति राघव गिरधारी हो रामा मैं दुखिया चरण तुम्हारी। अपमान कर सकता है जड़ मां खुद जिला में सो के बच्चा ला सुख में सुलाने वाली माँ अपन खून पिला के आज देखो बेटी बेटा ला आज देश के सरहद में भेज के आज अपन प्राण निछावर करके देश की रक्षा करने वाली वो बेटा बेटी के माँ के अपमान कर धिक्कार है तोला कहे सिया राम बारह में बारे धिक्कारे हो रामा जगा देवन लाल हो गिरधारी हो रामा मैं दुखिया चरण तुम्हारी।
से रामा लगन लगे भंडारे गिरधारी मैं आए चरण तुम्हारी दुशासन के भुजा में तो 10,000 हाथी के ताकत है, लेकिन ताकत ही धोने लगे कहे जा रहा आवाज होगा यंग में दर्द हो रामा होगा समावन लागे हो लाज बचाने वाले श्री कृष्ण के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए दर्शक दीर्घा से बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। द्रौपदी कहने लगे केशव आज मुख में कोई शब्द नहीं है प्रभु कौन मुख से तो बड़ाई करूं हे कन्हैया कौन मुख से तो बड़ाई करूं कहे सिया राम मोहना रे मोहना श्याम छलिया
लाज बचाने वाले कृष्ण के सदा जय जयकार हो कहे सिया राम। आज गंगा पुत्र भी इसमें कहने लगे महाराज जो होगे सो होगे, अब तो पांडव के धन संपत्ति वापस करो कहे सिया राम। तब जाके राजा धित्र ऐलान करने लगे पांडव के धन जायदाद वापस करत हूं कहे सिया राम। लेकिन दुर्योधन कहने लगे पिताश्री जीते हुए बाजी लाभार आज वापस करना एक खेल के अपमान है। मैं पांडव ले आज जोर जबरदस्ती आज का धन दौलत नहीं जीते हूँ, आज तो खेल में आज जीते हूँ। लेकिन देखो आज मोरी एक शर्त है, पांडव 12 वर्ष के वनवास 1 वर्ष के गुप्त वनवास भोगना पड़ी। अगर मैं पांडव सफलता मिल गई तब सोचूं कहे सिया राम। जल स्वीकारी हो रामा हो रामा में रामा लागे हो राम स्वीकारी हो राम। कर्म के फल समझ के 12 वर्ष के वनवास 1 वर्ष के गुप्त वनवास ला स्वीकार करके आज प्रजा से आशीर्वाद लेने लगे सिया राम। राजा धृतराज से आशीर्वाद लिए, गंगा पुत्र भीष्म से आशीर्वाद लिए, सब महारथी से आशीर्वाद लेके पांचों भाई हो रामा हो रामा हो रामा रावण लागे हो राम रावण लागे हो रामा। चलेगी देखो इस प्रकार से हो देखो याद भगवान कृष्ण है कौन, एक भक्त की लाज बचाने वाले भगवान कृष्ण के सदा जय जयकार हो कहे सिया राम। आज दाई हो देखो आज भगवान कृष्ण है कौन, आज चलने लगे आज सुंदर कहे सिया राम। इस प्रकार से पांचों भाई पांडव है कौन, आज अपन कर्म के फल स्वीकार करके आप देखो 12 वर्ष के वनवास नारी द्रौपदी के संग चलेगी कहे सिया राम। माया दीदी माया ले ले माया रू जाए के बेरा का हो माया दे दे।
का धरती माता की गौ माता की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की हर हर महादेव शंभु पार्वती